हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे यहाँ पे आप टॉप स्टोरी देख रहे हो, यहाँ पे टाइम्स नाउ न्यूज़.com, टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्टपोन सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में रेड्यूस सिलेबस, दिल्ली गवर्नमेंट टेल सीबीएसई। तो मोस्ट ऑफ दी यहाँ पे आपको एक सिंपल सा समझ में आ गया कि मैं आज किस बारे में बात करूँगा। सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम जो कंडक्ट होने वाले हैं, देखिए, उसको मई तक पोस्टपोन कर दिया गया है, ये दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है। जैसे आपको मालूम है कि 31 अक्टूबर तक हर एक स्कूल कॉलेजेस बंद रखने के डिसीजन दिल्ली गवर्नमेंट में भी दिए गए थे और यहाँ तक कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी दिया हुआ है। क्यों? इसका रीज़न ये था कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे तो बच्चों को इतने सही तरीके से सब्जेक्ट नॉलेज नहीं हो पा रहे जितना हम फेस टू फेस इंटरेक्ट करते थे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा भी है कि द टाइम टेबल ऑफ 2020-21 एकेडमिक सेशन अप्रॉक्सीमेटली 7 मंथ कुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर द क्लासरूम, यानी कि 7 मंथ तक उसको एक्सटेंड किया जाएगा ताकि 7 महीना और बच्चों को मिले और वो अच्छे तरीके से अपने एजुकेशन को बेटर करे और फिर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करे खुद को। और बहुत सारे जोन क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे कंटेनमेंट जोन कम है वहाँ पे 15 अक्टूबर से कॉलेजेस या स्कूल्स ओपन कर दिए जाएंगे। मोस्ट ऑफ दी जो हम सब्जेक्ट नॉलेज लेते हैं तो उसमें प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट वर्क होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि वो एक तरह का आपका रेगुलर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है, क्योंकि इसके भी कुछ मार्क्स बच्चे लोग को दिए जाते हैं। तो यहाँ तक कि प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क भी अभी तक कंडक्ट नहीं किए गए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है तो बच्चे लोग को पहले तो सब्जेक्ट नॉलेज प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए, देन उसके बाद आपका प्रोजेक्ट और जो वर्क प्रेजेंटेशंस होते हैं तो उसके बेस पे उनका इंटरनल पार्ट या इंटरनल एग्ज़ाम लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे मालूम है कि यूनिवर्सिटी और स्कूल्स, देखिए, ये बहुत सारे बंद है और जो सिलेबस रिड्यूस करने की बात आई थी वो जुलाई के बेस में आई थी, क्योंकि जुलाई तक स्कूल कॉलेजेस ओपन नहीं होते तो आपको सिलेबस 30% रिड्यूस किए जा सकते थे। ऐसा गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया गया था, लेकिन आज अक्टूबर तक पहुंच गया ये सिचुएशन, अक्टूबर तक ये बंद होगा। तो अभी जो सिलेबस है उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जो सिलेबस था उसको और भी रिड्यूस करने की यहाँ पे बात की गई है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो दिल्ली गवर्नमेंट था उन्होंने सीबीएसई का जो सिलेबस है वो 30% तक कम करने के लिए बात की गई थी, लेकिन ये जुलाई तक ही था। अब इसको 50% तक रिड्यूस करने की बात की गई है, यानी कि जो पहले सिलेबस थे आपको अब उसमें से फिर 20% और कम करना पड़ेगा। और जैसे ही आपके सेशन स्टार्ट हुए थे या एकेडमिक स्टार्ट हुई थी 2020-21, दैट टाइम सीबीएसई बोर्ड ने एक सैम्पल क्वेश्चन रिड्यूस बनाया गया था और उसी सैम्पल क्वेश्चन के बेस पे बच्चों को एक नॉलेज दिया गया था कि पेपर कैसे हो सकते हैं या पेपर कैसे कंडक्ट किए जा सकते हैं। बट अब 50% सिलेबस रिड्यूस होगा तो अब जो भी पेपर्स होंगे उसमें से जो भी सारे सब्जेक्ट रिड्यूस हो रहे या चैप्टर रिड्यूस हो रहे तो उसके बेस पे यहाँ पे पेपर लिए जाएंगे। तो उसको ही देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकती है और जो उनके एग्ज़ाम्स है, ठीक है, ये ऑनलाइन जो टीचिंग चल रही है उसके बेसिस पे होंगे, लेकिन जो एग्ज़ाम है वो यहाँ तक कि इसको पोस्टपोन करने की बात आ गई है, उसको एक्सटेंड करने की बात आ गई है। पहले तो ये डिसाइड किया गया था ये मार्च में कंडक्ट किए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड में भी सबको मालूम है कि जो रेगुलर एग्ज़ाम 12 के हैं वो भी मार्च या तो अप्रैल में कंडक्ट होने वाले थे, लेकिन अब उसको एक्सटेंड करके बोल दिया गया है मई तक, यानी कि जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे वो मई से पहले कंडक्ट नहीं किए जाएंगे। और सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो नेक्स्ट सेशन मतलब कि जो दूसरा एकेडमिक ईयर 2021-22 ये आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा जुलाई में, यानी कि मई के एग्ज़ाम के बाद ये जुलाई में फिर से एडमिशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस मुझे इतने बताना था कि आपका जो रेगुलर एग्ज़ाम है महाराष्ट्र बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, ये मई तक एक्सटेंड किए जाने वाले चांसेस है। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।